आजा रे बापू मेरे। जान ये हो गई सस्ती रे, सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। विधायक संजय शुक्ला जी, हमारे विशाल पटेल विधायक जी, मेरे हस्बैंड शेख अलीम जी, अनवर दत्तर पार्षद जी, हमारे भाई राजेश जोगशे जी, चंद्रकला मालिनी जी, रुबीना जी, अयाज शशि यादव जी जो शहर अध्यक्ष है। हम लोग और भी काफी सारे लोग हैं, सभी पार्षद हैं, सभी विधायक हैं। सुबह उठते हैं और एकदम आप लोगों को झटका दे देते हैं कि शहर अब और कर देगा, जबकि आप उस कचरे से, आपका खुद कहना है कि आप उस कचरे से कमा रहे हैं, चाहे वो गीला हो चाहे वो सूखा हो। उसके बाद आप किस बात का कर ले रहे हैं और क्यों बढ़ा रहे हैं, ये हमारे समझ की बात नहीं है। इससे पहले बोला गया था कि ग्रामीण बस्तियों जो स्लम एरियाज है वहां से हम कभी भी कचरे का शुल्क नहीं लेंगे, जब ये परिषद में पास हुआ था। उसके बाद आप लोगों ने जितनी भी बस्तियां हैं, जो भी स्लम एरिया है, वहां से भी आपने पैसे लेना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि राशन कार्ड जब अपडेट होगा जब कचरा रसीद आएगी, आयुष्मान कार्ड जब बनेगा जब कचरा रसीद आएगी। इस तरह की शर्त आप गरीबों के साथ लगा रहे हैं। और जब आप खुद कह रहे हैं, आपके वक्तव्य में हजारों वीडियो बता दूं मैं आपको कि हम गीले कचरे से, हम सूखे कचरे से, हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम से, हम जो शहर के घर टूटते हैं और जो मलबा निकलता है उस तक से हम अपने शहर में ब्लॉक बनवा के लगवा रहे हैं। उसके बाद आप जनता पे, आज कोरोना काल चल रहा है, फिर से 10 बजे शहर बंद होने लगा है। पिछले 1 साल लोगों के पास खाने तक को पैसे नहीं थे, जैसे तैसे हम आप जैसे लोगों ने मिलकर उनकी मदद की। और सुबह उठ के आप लोग किस तरीके का झटका देते हैं, जैसे ये सरकार जो है ये गरीबों की दुश्मन है। और ऐसा क्या है इंदौर शहर में, क्या नंबर 1 इंदौर शहर में आप लोगों को पूरा सहयोग किया कि गीला अलग, कचरा अलग, 6 डस्टबिन रख दो, 10 डस्टबिन रख दो। इसका मतलब ये कि आप लोग क्या उनके ऊपर और भार डालेंगे? ये किस तरीके का आपका शासन चल रहा है? और इंदौर नंबर 1 लाने में आप लोगों के कर्मचारियों के साथ साथ इंदौर जनता की भी इसमें पूरी भूमिका है। तो ये भूमिका का आप श्रेय और ये इनाम दे रहे हैं कि नंबर 1 लाए हो तो चलो आप 400 रुपए दो 200 से। ये किस तरीके का हमारे पर जुल्म है? हम खुद नहीं दे सकते 400 रुपए, तो गरीब जनता और बस्ती वाले कैसे देंगे? ये तो आप लोग। और ऐसा क्या हो गया इंदौर में कि भोपाल, जबलपुर, उज्जैन जितने भी शहर है उनको सबको आपने हटा दिया और एक इंदौर शहर में आपने इतना बड़ा घर का पहाड़ लगा दिया। व्यवस्था की जाए, ड्रेनेज की व्यवस्था की जाए। नगर पालिका निगम का मतलब ही यही होता है कि नगर को पालने वाली संस्था, परंतु हम देख रहे हैं कि ये नगर पालिका निगम एक बनिए की दुकान हो गई है, जहां पर सिर्फ काम करो और पैसा दो। सीवरेज का कहाँ से आप लोगों ने एक नया फंडा ला दिया, जबकि आप हमसे नक्शा पास कर रहे हैं तो आप हमसे पैसे ले रहे हैं। नर्मदा का एक नल कनेक्शन दे रहे हैं तो 2500 की रसीद आप काट रहे हैं। एक घर की कमर्शियल का अलग रेट है, घर से आप डस्टबिन अलग, हमको 6 डस्टबिन रखना पड़ रही है आपके हमारे शहर में। 6 डस्टबिन का कितना मेंटेनेंस होता है ये हम सब महिला होकर जान सकते हैं। उसके बाद भी
शहर पूरा आपको सहयोग कर रहा है। इसके बाद ये बनिए की दुकान खोलने वाली कौन सी बात आ गई कि हम जो काम करेंगे और जनता से लेंगे, जबकि हम संपत्ति का टैक्स ले रहे हैं, जल कर ले रहे हैं, एक सीवरेज का आपने फिर से नया लाके सर पे रख दिया। इस तरह के कोरोना काल में आपको ये सारी चीजें वापस लेनी होंगी, नहीं तो हम यहीं प्रदर्शन धरना करेंगे और यहाँ से हम जाने वाले हैं। जिससे पूरे शहर की जनता दुखी है, पूरे शहर जनता रो रही है कि ये सरकार सिर्फ गरीबों पर हमला करने वाली सरकार है। जिस तरह से कोरोना काल चलते हुए हम देख रहे हैं कि तेल महंगा, आटा महंगा, शक्कर महंगी, पेट्रोल महंगा, आज देखने को आया है कि नगर निगम हमारे ही कचरे से, चाहे वो गीला हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, सबसे पैसे कमा रही है हमारे निकले हुए कचरे से। उसके बाद हमको डबल शुल्क से हमसे लेगी, जिसका कि हम विरोध करने आए थे। हमने साफ बोल दिया है कि इस तरह का कर कोई भी शहर की जनता नहीं देगी। ये जनता के लिए नाइंसाफ़ी है। तानाशाही सरकार, तानाशाही मुख्यमंत्री अगर इस देश में और इस शहर में बैठेंगे, तानाशाही प्रधानमंत्री इस देश पे राज करेंगे, तो इस देश का ऐसा ही हाल होगा। जिस तरह से हमने देखा कि जल कर के ऊपर डबल टैक्स, कचरे पे डबल टैक्स, यहाँ तक कि सीवरेज में आज तक कभी कोई टैक्स नहीं लगाया गया। यानी कि पहले हमसे बैकग्राउंड में लेते थे, चाहे नक्शा पास करने में लेते हों, चाहे वो नर्मदा लाइन में 2500 रुपये लेते हैं। उसके बाद ये अलग अलग डिवाइड करके हमसे टैक्स वसूल रहे हैं और साथ में संपत्ति कर, जल कर की रसीद काटने में भी ये ऑलरेडी हमसे ये टैक्स उसी नाम पे ले रहे हैं, जिसका हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। अगर इसको नहीं रोका गया तो आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा और खुशी होगी कि जो बीजेपी के विधायक हैं, पार्षद हैं, सांसद हैं, ये भी इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो हम उनके साथ बात करके और जनता की भलाई के लिए अगर हुआ तो हम उनके साथ जाकर भी हम इस बात को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी एक जनप्रतिनिधि है, उन्हें भी जनता का सामना करना है। अब वो चाहे दिखावा कर रहे हैं तो हम उनको दिखावे को दिखावा नहीं रहने देंगे, हम उसको सच्चा बना के उनके साथ जाएंगे और इस टैक्स को कम करवा कर लाएंगे। जिस तरह से शहर को बनिए की दुकान बना रही है नगर निगम, नगर पालिका निगम का मतलब ये होता है कि नगर की सेवा करने वाली संस्था, जिसे पालने वाली संस्था, परंतु इस तरह की कोई काम नहीं हो रहा है। ये संस्था लोगों को लूट रही है, लोगों को हजम कर रही है और जनता को परेशान कर रही है। और सुबह शाम जनता के ऊपर, चाहे वो गलत बाल्टी रख दे, चाहे वो गलत बाल्टी का रंग कचरे में अलग अलग करके डाल दे, तो उसके ऊपर भी ये लोग चालान काट देते हैं। चाहे वो पॉलीथीन रख ले तो भी चालान काट देते हैं। इस तरह की चालानी कार्रवाई हमारे शहर में आम बात हो गई है। जनता को चारों तरफ से लूटा जा रहा है, खाया जा रहा है। और ये जो शिवराज सिंह चौहान है, जो अपने आप को मामा कहते हैं, ये हमारे घर को लूटने के लिए बैठे हुए हैं। धन्यवाद।